आपके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली बने होने चाहिए, किस डेट में बनवाना है, कब बनवाना है। अब मैं आपको इन दोनों सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा भी लैग किया और अगर सर्टिफिकेट ऊपर नीचे हो गया तो कसम से बता रही हूँ रजिस्ट्रेशन एग्जाम भले दे लोगे पर याद रखना कि काउंसलिंग में दिक्कत आ जाएगी। जैसे तैसे काउंसलिंग अटेंड कर लोगे तो जाके कॉलेज में एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैटेगरी बेनिफिट चाहिए है ना, तो ये वाले सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए है। आपको जनरल कंसिडर कर लिया गया तो अब आप एडमिशन तक जनरल ही रहोगे, अब आपकी कैटेगरी शिफ्ट नहीं हो सकती। इवन सीट्स के साथ भी ऐसा होता है, अगर ST SC की सीटें खत्म हो जाती हैं तो आप जनरल काउंसलिंग में आ जाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, जनरल वाले जो बच्चे होते हैं उनको ST SC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गर्व से लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर, क्योंकि 2026 इस बार हमारा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो बनाया था जिसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन, सबसे अधिक मिस जो चीज मुझे दिखी है वो है कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट और एक गैप सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो इस एक वीडियो में सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए है तो आपको t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल फटाफट से जाकर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये PDF आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लास्ट तक कंफ्यूज ही रहेंगे कि आपको करना क्या है। और कसम से बता रही हूं मैं बेटा, कसम से, भगवान कसम बता रही हूं कि लास्ट मिनट पे जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और डॉक्यूमेंट अगर आपका सही से अपलोड नहीं हुआ तो या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपकी कैटेगरी जो है जिसका बेनिफिट लेना चाहते हैं आप उसको छोड़कर जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली बने होने चाहिए, किस डेट में बनवाना है, कब बनवाना है। अब मैं आपको इन दोनों सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से बताने वाली हूं। ये PDF आपको चाहिए पड़ेगी, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो बच्चों का क्या कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास टोटल 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं, ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी है बेटा ST, दूसरी कैटेगरी है SC और तीसरी कैटेगरी है OBC NCL और चौथी कैटेगरी आती है PWD कैटेगरी, राइट। अब मैम जनरल कोई कैटेगरी है? जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती बच्चों, जनरल रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल, ये बात याद रखिएगा। वो कोई कैटेगरी नहीं है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, वो रूल सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब समस्याएं जो है वो बच्चों की कहां से शुरू होती हैं, आइए समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा भी लैग किया और अगर सर्टिफिकेट ऊपर नीचे हो गया तो कसम से बता रही हूं रजिस्ट्रेशन एग्जाम भले दे लोगे पर याद रखना कि काउंसलिंग में दिक्कत आ जाएगी। जैसे तैसे काउंसलिंग अटेंड कर लोगे तो जाके कॉलेज में एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा, तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। सो वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, तो जैसे मैं आपको बता रही हूं कि ST और SC की बात कर रही हूं। आपने इनका सर्टिफिकेट चाहे स्टेट से बनवाया हो, चाहे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीवन में सिर्फ एक बार ये सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, और ये जीवन भर आपका काम करता है। कोई ST SC वालों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट हमको काउंसलिंग में चाहिए, रजिस्ट्रेशन में चाहिए? बेटा जी, आपको कैटेगरी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके रजिस्ट्रेशन में चाहिए होता है, और जो डॉक्यूमेंट आप वहां पर लगाओगे वही डॉक्यूमेंट जो है आपका काउंसलिंग में यूज होगा। मैं आपको बताती हूं, ध्यान से सुनना, अभी पूरा वीडियो सुनना। आप बहुत सारे बच्चे से पैनिक कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, पूरा सुन लो वीडियो, ठीक है। तो दूसरा होता है EWS OBC NCL। OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर। अब इनको प्लस PWD, इनको क्या करना होता है कि हर साल अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो OBC NCL सर्टिफिकेट बनते हैं ये आपकी इनकम के ऊपर बनते हैं, और हर साल इनकम जो है वो बढ़ती है, चेंज होती है, तो ये OBC सर्टिफिकेट जो होता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसलिए इनकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। अब इसको मैं कब रिकमेंड करूंगी कि कब बनवाओगे बेटा? कोशिश करो कि इसे 2026 में बनवाना, क्योंकि जिस दिन से आप इसे बनवा लेते हो अगले साल तक ये वैलिड रहता है। तो 2027 तक ये वैलिड रहेगा, तो आपको काम करने में आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे इस OBC NCL सर्टिफिकेट को मार्च में बनवाते हैं। अगर आप मार्च 2026 में बनवाओगे तो ये अगले साल मार्च 2027 तक वैलिड रहेगा। तो खुदा ना खास्ता अगर 26 में नहीं हुआ तो 27 में भी ये आपका काम में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको साल भर में बनवाना है। मैं आप चाहो जनवरी में बनवा लो, फरवरी में बनवा लो, आपको जब बनवाना है बनवाओ, पर ये रहेगा वैलिड सिर्फ 1 साल के, क्योंकि इनकम जो होती है वो चेंज होती रहती है। अगर मैं PWD सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो PWD सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपको मेंशन करना होता है कि किस लेवल की जो है डिसेबिलिटी आपको है, ठीक है। आपके पास उस समय पर रजिस्ट्रेशन के समय अगर PWD का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आसपास के किसी भी हॉस्पिटल से PWD के डॉक्यूमेंट रेडी करा सकते हैं। पर अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हो तो आपको हर कुछ बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन वाला चाहिए। तो PWD के जो
सर्टिफिकेट बनते हैं वो आपकी वेबसाइट पे, जो एनटीए वेबसाइट होती है वहां पे फ्लैश होता है कि इन हॉस्पिटल से बनेंगे, वहां पर आपको बनाना है, ठीक है। तो वैलिडिटी इनकी सिर्फ 1 साल की है, इनकी लाइफ टाइम है। अगला सवाल जो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा है, सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट। एसटी एससी आपके पास एक हो, कहीं से भी बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ओबीसी वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, मेनली ओबीसी एनसीएल वालों, आपको 2 सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग यूज कर रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, तो आपको सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम रजिस्टर होना बहुत जरूरी है एज अ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। अगर मान लो आप स्टेट लिस्ट में रजिस्टर हो, सेंट्रल में नहीं होना बेटा, तो आप स्टेट में ओबीसी कंसीडर किए जाओगे, पर आप सेंट्रल में जनरल में शिफ्ट कर दिए जाओगे। मैं और एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूं, कान खोलकर सारे बच्चे इस बात को सुन लीजिए। मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, रजिस्ट्रेशन होने वाला है, वैलिडिटी नहीं है सर्टिफिकेट की, पर आपके पास आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा था, रजिस्ट्रेशन के समय आप वही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट और ओरिजिनल और करेक्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मान लीजिए कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन के समय उसे अप्लाई किया है, तो एप्लीकेशन करने के दौरान आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, उस रिसिप्ट नंबर को आप वहां डाल दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। जिस बच्चे ने वहां पर छोड़ दिया, जिनका बना ही नहीं है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई डॉक्यूमेंट रिसिप्ट नंबर नहीं लगाया तो आप काउंसलिंग तक आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो ओबीसी वालों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ, रिसिप्ट नंबर नहीं हुआ, उस समय भले आप बोल्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैटेगरी बेनिफिट चाहिए है ना, तो ये वाले सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए है। और जब फिर काउंसलिंग होने वाली होगी तब आप अपना ओरिजिनल वाला बना लेना, भले ही कैसा हो, उस समय पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिसिप्ट नंबर लिख दो, जब आएगा तब काउंसलिंग में ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। काउंसलिंग में गलत डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, एक्सपायरी मत लेके चले जाना, नहीं तो काउंसलिंग भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपका उस समय पर वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए है, ठीक है। अब ये कहां से बनेगा, ठीक है, ये बनता है एसडीएम ऑफिस से, तहसील ऑफिस से, पंचायत से और ई मित्र ऑफिस से जो आपके पास होंगे, वहां पर ये बन सकता है। पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट आपकी एएनएमसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है कि कौन कौन से हॉस्पिटल से बनेंगे, तो मेक श्योर कि वहां से आप बनवा लीजिए। पर हर बच्चे को मैं ये हिदायत दूंगी कि अब आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो 2026 में ही बनवाना, क्योंकि वो 2026 से 2027 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इसमें बहुत 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 प्रॉब्लम बच्चों को, क्या हम जनरल कैटेगरी से इस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी में शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अपने सर्टिफिकेट्स नहीं लगाए होंगे, रिसिप्ट नंबर नहीं लिखा होगा, तो अब आपको ऑटोमेटिकली जनरल कंसिडर कर लिया जाएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन में अगर आपको जनरल कंसिडर कर लिया गया तो अब आप एडमिशन तक जनरल ही रहोगे, अब आपकी कैटेगरी शिफ्ट नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे, उनको नहीं चाहिए है, वो नहीं चाहते अपने कैटेगरी बेनिफिट्स, तो वो ऑटोमेटिकली जनरल में कंसिडर कर लिए जाएंगे अगर उन्होंने अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाया। मान लीजिए सर्टिफिकेट लगाने के दौरान ब्लर सर्टिफिकेट हुआ, खराब सर्टिफिकेट हुआ, सही सर्टिफिकेट नहीं हुआ, सही ओरिएंटेशन में नहीं लगा, दिख नहीं रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट अब वहां पर जो है आपकी कैटेगरी बेनिफिट फुस हो गई और आपको जनरल कंसिडर कर लिया जाएगा। तो जनरल के रूल हम सारे बच्चों पे एप्लीकेबल है बच्चे, ये बात याद रखिएगा। जनरल का रूल सबके ऊपर है, अगर कैटेगरी बेनिफिट नहीं, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू शिफ्टेड टू द जनरल कैटेगरी। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? आई होप ये सारे रूल्स जो है सब कुछ क्लियर हो रहे हैं सारे बच्चों को। इवन सीट्स के साथ भी ऐसा होता है, अगर एसटी एससी की सीटें खत्म हो जाती हैं तो आप जनरल काउंसलिंग में आ जाते हैं। सोचो, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, जनरल वाले जो बच्चे होते हैं उनको एसटी एससी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर अगर एसटी एससी में सीटें खत्म हो जाती हैं और जनरल में खाली है सीटें, तो ऑटोमेटिकली आपको जनरल की सीट अलॉट कर दी जाती है। जनरल वाले बच्चों के साथ नहीं एसटी एससी की खाली तो जनरल वालों को दे दे, ऐसा नहीं होता। तो जनरल रूल एप्लीकेबल टू ऑल। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बच्चों की वो है गैप सर्टिफिकेट। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैम हम 2023 में 12th पास आउट थे, ठीक है, और हमने 2024 में भी नीट दिया है, 2025 में भी नीट दिया और 26 में भी हम नीट देने वाले हैं, तो क्या हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? जी हाँ। आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की या परीक्षा दी, इससे एनटीए को, एनएमसी को कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे सीधे ये बताओ कि जिस साल आपने 12वीं पास की थी उस साल से अब तक आप बीच में कहां थे, आप बताओ, हमें जानकारी दो,
तो जानकारी के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ नहीं, आप इन सारे ऑफिस में इवन कोर्ट से एक स्टैम्प पेपर बनता है, उन स्टैम्प पेपर में आप लिखिए रीजन कि आप कहां थे 2 साल, लिखना पड़ेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वॉटेवर जॉब आप कर रहे थे, सील एंड साइन होगा, टेस्ट होगा और वो डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आपने 2023 में 12वीं दी होगी और 26 में आप नीट देने वाले हैं, 3 साल लगातार 2 साल देते आए, तो भी आपको बताना पड़ेगा कि आप 2 साल क्या कर रहे थे। तो ये गैप सर्टिफिकेट का कंफ्यूजन आई होप क्लियर हुआ है। इस चैनल पे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इंफिनिटी और यहां पर मैं आपको पढ़ाती हूं बायोलॉजी, ताकि आप अपने बायोलॉजी में पूरे नंबर स्कोर कर सके, इवन नीट में 700 से ऊपर स्कोर कर सके। इस चैनल के बारे में हर बच्चे को बता देना, क्योंकि 1 नंबर हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, 1 नंबर हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। यहां पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंफ्यूजन, काउंसलिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन, जिंदगी से रिलेटेड कंफ्यूजन, आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सबको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। दिस इज द वन स्टॉप solution and Shipra ma'am is the one stop solution of your all the problems बेटा। सो गर्व से लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर, क्योंकि 2026 इस बार हमारा है।